एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को भगवान विश्वकर्मा जी का जीवन का परिचय के बारे में सुनाऊंगी कि अक्सर हम भगवान विश्वकर्मा के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं। हम में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो वास्तव में यह जानते होंगे कि आखिर विश्वकर्मा को देव शिल्पी क्यों कहा जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान विश्वकर्मा का परिचय बहुत बढ़िया है। इस श्लोक का अर्थ है महर्षि अंगिरा का ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थी। उनका विवाह 8वें वसु महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ। विश्वकर्मा इन दोनों के ही संतान थे। उनका मने पिताजी का नाम वसु महर्षि प्रभास था और माता का नाम भुवना नाम था, जो बृहस्पति की बहन भुवना थी। कहीं कहीं भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा गया है, जिन्हें देवताओं का शिल्पी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान को सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का भी इष्ट देवता माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मांड का रचयिता भी माना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत इन्हें सर्वश्रेष्ठ सत्य के तौर पर भी उल्लेखित किया गया है। तो देखिए कि मैंने चलिए जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने किन किन स्थानों पर निर्माण किया और जिनके आधार पर उन्हें देव शिल्पी की उपलब्धि प्राप्त हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की सोने की लंका, खूबसूरत लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। पौराणिक दस्तावेज के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम 3 राक्षस भगवान विश्वकर्मा के पास गए। उनसे अपने लिए भव्य महल और राज निर्माण करने के लिए कहा। तब विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें बताया कि इंद्र की आज्ञा पाकर उन्होंने ही त्रिकूट पर्वत पर बसी सोने की लंका का निर्माण किया था। तुम वहां जाकर रह सकते हो। इस तरह लंका पर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जबकि कुछ स्थानों पर यह पढ़ने को मिलता है कि रावण के सौतेले भाई धन कुबेर के कहने पर ही विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। इस लंका को बाद में धन कुबेर ने ही रावण को दे दिया था। जब रावण सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर उन्हें लंका से ले जाता है, तब वहां तक पहुंचने के लिए भगवान की आज्ञा पाकर वानर सेना ने सागर का पुल बांधा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्प कला में निपुण नल नामक वानर, जो विश्वकर्मा का ही पुत्र था, उसने राम सेतु का निर्माण किया था। जिस रथ पर बैठकर महादेव ने बिंदुनमाली, तारकाक्ष और कमलकाक्ष का वध किया था, उस रथ का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही थे। महादेव का यह रथ सोने का था, जिसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। इनके अलावा दाहिने पहिए 12 और बाएं पहिए में 16 और थे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण करने वाले भी भगवान विश्वकर्मा ही थे। इस नगरी के आधार पर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी वैज्ञानिक समझ की एक अद्भुत मिसाल पेश की थी। द्वारका नगरी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 48 कोस की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नगरी में भवन, सड़कें, गलियों और चौराहे का निर्माण किया गया था। देवताओं के
शिल्पाकार विश्वकर्मा को समर्पित विश्वकर्मा दिवस भी मनाए जाने की परंपरा है। दिवाली के अगले दिन बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सभी कारीगरी अपने अपने औजारों की भी पूजा करते हैं। तो एक बार बोल दीजिए विश्वकर्मा बाबा की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।